ગાંધી પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી રહ્યા છે, સીધા જઈએ. आपको बताएं आदरणीय राहुल जी. Happy New Year. I'd like to welcome all of you. And in this new year, thank you for doing your job so well under trying circumstances. Did you get a chance to hear this audio tape? No, you didn't. You didn't hear it. You heard it nicely. Would you like us to play it again? Would you like that? You're aware what is in the audio tape. The audio tape is a recording of a minister, health minister in the Goa government, and he is stating clearly, साफ बोल रहे हैं कि पर्रिकर जी ने कैबिनेट मीटिंग में बोला कि मेरे पास राफेल की फाइल है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है क्योंकि ये मेरे हाथ में है. By the way, there might be other tapes of this nature as well. This might not be the only tape. The entire cabinet heard what Mr. Parrikar said. And essentially what Mr. Parrikar is doing is threatening the Prime Minister of India, blackmailing the Prime Minister of India because he has information about the Rafale deal. We've been raising, काफी समय से हम ये रेज कर रहे हैं, हिंदी में कह देता हूं, काफी समय से हम ये रेज कर रहे हैं. आज रणदीप जी ने एक टेप प्ले की, उसमें गोवा के मंत्री कहते हैं कि मेरे पास राफेल की, गोवा के मंत्री कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में बोला कि उनके पास राफेल का पूरा इंफॉर्मेशन है, उनके पास राफेल की फाइल है. और एक प्रकार से उन्होंने गोवा की कैबिनेट मीटिंग में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया, कहा कि धमकी दी. यह रणदीप जी ने आपको आज दिखाया. सवाल यह है कि पर्रिकर जी के बेडरूम में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या फाइलें हैं और इसका इंपैक्ट नरेंद्र मोदी जी पे क्या है. तो ये एक मेन बात है. शुड वी गो टू जेटली जी स्पीच नाउ. अब भाषण में, अपने भाषण में जेटली जी ने बोला कि 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आता है, कि कांग्रेस पार्टी 1600 करोड़ रुपए की बात करती है पर एयरक्राफ्ट, हर जहाज के लिए. तो ये नंबर कांग्रेस पार्टी कहां से ला रही है, ये आपने सुना होगा. सुना? हाँ. अब हम आपको दिखाते हैं कहां से आ रहा है. क्लिप 1 प्ले करिए जरा. 58,000 करोड़ का पूरा डील है. ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक. अब कितने ऑफसेट? अब इन्होंने स्वयं कहा 58,000 करोड़ की डील है. राहुल गांधी ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, अरुण जेटली जी ने अपने पार्लियामेंट के भाषण में कहा. 58,000 को आप 36 से डिवाइड करिए, क्या नंबर आता है? 1600. तो अरुण जेटली जी, हमें 1600 नंबर आपने दिया है अपने भाषण में. आपने देश को अपने लोकसभा के भाषण में बोला कि 58,000 करोड़ की डील है. आपने अभी वीडियो क्लिप देखी, और उसी नंबर को आप 36 से डिवाइड कीजिए, 1600 करोड़ रुपए आता है. तो ये हमारा नंबर नहीं है अरुण जेटली जी, ये आपका नंबर है. दूसरी क्लिप देखिए. क्लिप 2 प्लीज. 6 लोगों ने बिड दी, 2 लोगों की बिड टेक्निकली सूटेबल फाइंड की गई. कसौट की जो
अब देखिए दूसरा सवाल, 526 करोड़ का नंबर कहां से आया, यह भी उन्होंने सवाल पूछा था। जेटली जी 526 करोड़ का भी आपने ही जवाब दिया। मोदी जी जहां भी जाते हैं, जेटली जी जहां भी जाते हैं, कहते हैं यूपीए के समय कुछ नहीं हुआ। आपने अपने भाषण में साफ कह दिया कि बिड की गई थी, L1 था, L12 था, L2 था और राफेल को बिड मिली और उसी बिड में 526 करोड़ का नंबर आता है, उसी बिड से 526 करोड़ का नंबर आता है। तो सवाल यह है कि ये जो दाम बदला गया है 526 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए, जो पूरी सरकार ने कहा हवाई जहाज का दाम हम नहीं बता सकते हैं, आपके सामने अरुण जेटली जी दाम बता रहे हैं। आपके सामने अरुण जेटली जी कह रहे हैं 1600 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज हमने खरीदा है। तो ये जो दाम इन्फ्लेट किया गया है 526 से 1600 करोड़ रुपए, ये किसने किया, ये कैसे हुआ? और हमारा मेन सवाल है कि जब आपने 526 से 1600 करोड़ का इन्फ्लेशन किया तो क्या एयरफोर्स ने डिसअप्रूव किया था? एयरफोर्स ने क्या ऑब्जेक्शन किया था? डिफेंस मिनिस्टर साफ इंडिकेशन दे रहे हैं और कहा है, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि मुझे नई डील के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब डायरेक्टली कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा माल पड़ा हुआ है बेडरूम में। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रोसीजर बदला, एयरफोर्स ने ऑब्जेक्ट किया, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए बनाया। हॉलैंड को नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बताया कि देखिए HAL को आप परे कीजिए, अनिल अंबानी, जिसको अब पार्लियामेंट में नया नाम दिया गया है AA को आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे और हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, हिंदुस्तान में इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। आप देखिए जितनी भी ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं नई चीज, नई सच्चाई निकलती है। प्राइस सीक्रेट पैक्ट है, मैक्रोन जी कहते हैं नहीं, सीक्रेट पैक्ट नहीं है। अनिल अंबानी को डैसोल्ट ने चूज किया, हॉलैंड कहते हैं नहीं भैया डैसोल्ट ने चूज नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने चूज किया। जेटली जी अपने भाषण में पहले कहते हैं भैया 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आया, इस भाषण में उन्होंने जवाब दे दिया 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आया। 526 करोड़ का नंबर कहां से आ रहा है वो भी उन्होंने यहां भाषण में दे दिया। तो युवाओं और हिंदुस्तान के किसानों, आपसे 3.5 लाख करोड़ रुपए चोरी करके हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। युवाओं से रोजगार छीना जाता है, हवाई जहाज फ्रांस में बनाया जाता है। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको 30,000 करोड़ रुपए का फायदा नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली दिलवाया है। पार्लियामेंट में राफेल की चर्चा हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं खड़ी हो सकती, प्रधानमंत्री नहीं खड़े हो सकते, डिसीजन मेकर जिसने डिसीजन लिया है, जो धूमधाम के साथ फ्रांस गए, बैंड बाजे के साथ डिसीजन लिया, वो खड़ा नहीं हो सकता है। मगर अरुण जेटली जी प्रधानमंत्री को और उनके एक्शंस को डिफेंड कर रहे हैं और बिल्कुल खोखला है। देश को सच्चाई मालूम है, देश जानता है और समझता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अपने मित्र को दिया, 126 हवाई जहाज चाहिए थे, 126 हवाई जहाज की जरूरत थी। देश जानता है
कि नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। यह देश जानता है और नरेंद्र मोदी जी छुप नहीं सकते हैं। जरूर डिबेट के समय वो दौड़ के घर जा सकते हैं या सामने नहीं आ सकते, मगर सच्चाई कहीं नहीं जाने वाली है। सच्चाई सच्चाई होती है। अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए। अच्छा, एक आखिरी बात मिस हो गई। अरुण जेटली जी ने एक और बात उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को फुली लोडेड एयरक्राफ्ट और बेयर शेल एयरक्राफ्ट के बीच में फर्क नहीं समझ आता। तो अब ये जो आरएफपी है, ओरिजिनल आरएफपी 2007 में जो इशू हुआ था, उसकी एक कॉपी है, आप देख लीजिए। ये देख लीजिए अच्छी तरह, इसमें हाईलाइट कर रखा है आरएफपी में क्या लिखा था। मैं पढ़ लेता हूं। इट इज एसेंशियल दैट द डायरेक्ट फ्लाईओवर एयरक्राफ्ट बी डिलीवर्ड with a full complement of weapons, and the weapon package should be integral to the flyaway aircraft. The weapons capability requirement is placed at Annexure 4 to Appendix A. The total quantity of weapons to be procured is indicated in Annexure 1 to Appendix F. In addition to weapons, launchers and pylons would have to be provided. The requirement for launchers is tabulated below. एंड यहां पे पूरी लिस्ट दे रखी है। रेडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इंटरनल ईसीएम, काउंटर मेजर्स, लेजर वार्निंग, ये सब लिस्ट दे रखी है कि इस राफेल हवाई जहाज में क्या एडिशनल इक्विपमेंट होना चाहिए। ये हम इसको आसमान से नहीं निकाल रहे हैं। ये आरएफपी का डॉक्यूमेंट है 28 अगस्त 2007, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो अरुण जेटली जी की आदत है कि वो एक के बाद एक झूठी बातें करते रहते हैं। रियलिटी है कि यहां पे राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को दिया गया है। चौकीदार